इंडिया में शादी, मैरिज हर किसी की ज़िंदगी का एक माइलस्टोन होता है और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्यार, रिश्ता या फिर फैमिली एंड सोशल प्रेशर। लेकिन एक चीज़ कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता कि शादी इज़ नॉट जस्ट एन इमोशनल कमिटमेंट। शादी बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी है और कहीं ना कहीं एक तरह एक बिजनेस डील की तरह है, जिसमें आप अपना पूरा बैंक बैलेंस और अपने फ्यूचर के 30-40 साल फाइनेंशियल फ्रीडम एक दूसरे के साथ टाई कर देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डाउनफॉल आपकी शादी ही बन सकती है। और इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसका आपको अपनी मैरिज से पहले, दौरान और इसके बाद ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज मैरिज एक्सपेंसेस। इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास मैरिज कम से कम 10 से लेकर 25 लाख रुपए तक होती है और अपर मिडिल क्लास तो वो 50-60 लाख रुपए तक भी खर्च कर देती है। HNIs 1 करोड़ से 5 करोड़ तक भी खर्चते हैं और जो अल्ट्रा रिच हैं उनका कोई भी बजट होता ही नहीं। एग्जाम्पल कि अगर आपने 20 लाख रुपए अपनी शादी के ऊपर खर्च किया तो समझिए 20 लाख रुपया उड़ गया और इसमें से आप कुछ बचाकर इन्वेस्ट कर देते, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स से या फिर रियल एस्टेट। 25 साल के बाद ये आपको 3 से 4 करोड़ रुपया मिल सकता था, जो कि एक फुल लाइफ गवर्नमेंट जॉब में जितना आप कमाते हो, पेंशन इंक्लूडिंग, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो एक दिन के फन के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उड़ा दी। और अक्सर लोग कहते हैं कि शादी की फ़ोटो एल्बम कि आपको एक दिन की खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको 20 से 30 साल तक चेज कर सकता है। इसका मतलब हर वो पैसा जो आप अननेसेसरी शो ऑफ में खर्च कर रहे हो, वही पैसा आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन और आपके रिटायरमेंट फंड में जा सकता था और आप 2 से 3 लग्जूरियस फॉरेन ट्रिप्स भी लगा सकते थे। पॉइंट नंबर 2 इज डबल इनकम वर्सेस सिंगल इनकम। शादी का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपका स्पाउस भी जॉब में है या कोई बिजनेस में है तो आपकी इनकम जो है वो डबल हो सकती है। तो अगर दोनों पार्टनर्स मंथली 50,000 रुपया भी सेव करें तो आप समझिए कि 1 लाख रुपए की सेविंग हर महीने आपकी स्टार्ट हो जाती है। और 20 साल इसको कंपाउंडिंग में समझें तो करोड़ों का फंड इकट्ठा हो सकता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग तो छोड़िए, एक इमरजेंसी फंड भी इसके अंदर ही बन सकता है। और अगर एक पार्टनर आपका ये कहता है कि उसको करियर नहीं बनाना, तो सडनली आपकी जो वो इनकम है वो हाफ रह जाती है। और प्रॉब्लम है कि कपल्स ओपनली फाइनेंसेस को लेकर बात करना ही नहीं चाहते और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉइंट 3 इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। शादी के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं और वेकेशन भी कहीं फॉरेन में, अब्रॉड घूमने जाते हैं, लेकिन सैलरी तो आपकी इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही होती जितने कि आपके खर्चे ग्रो कर गए। शादी से पहले अगर मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं तो शादी के बाद तो ये लाख, 1.5 लाख भी हो सकते हैं। तो शादी के बाद आप अपने लिए नहीं खर्च करते, अपने स्टेटस के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे होते हो और ये रैट रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। पॉइंट 4 इज लोन्स एंड डेट ट्रैप। आज के ज़माने में कपल्स एक साथ जॉइंट होम लोन या फिर कोई और ऐसा लोन ले लेते हैं जो आने वाले कई साल तक चलता है, जिसकी EMI का जो बर्डन है वो अगले 20-30 साल तक आपके ऊपर बना रहता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर एक पार्टनर अपनी जॉब लूज़ करता है या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उसके बाद ये EMIs का जो ट्रैप है उससे बचना इम्पॉसिबल फील होता है। और लास्ट पॉइंट इज डिवोर्स का फाइनेंशियल स्ट्रेस। अभी तक तो इंडिया में डिवोर्स रेट कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है डिवोर्स रेट्स भी अप जा रहे हैं, स्पेशली Tier 1 सिटीज़ में। डिवोर्स की भी अपनी कॉस्ट है, जैसे कि लॉयर्स की फ़ी, एलिमनी, प्रॉपर्टी डिवीज़न। और ये भी देखा गया है कि डिवोर्स की जो ख़तरनाक इम्प्लीकेशंस हैं वो मेल पार्टनर पर ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि अक्सर जो लॉज हैं वो फीमेल पार्टनर के फेवर्स में ज़्यादा होते हैं। और आखिरी में एक एक्शनेबल एडवाइस कि शादी से पहले कपल्स को ओपनली बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को लेकर,
लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस को लेकर, बच्चों की प्लानिंग को लेकर, आखिरी में रिटायरमेंट का भी विजन डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।